नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 के तहत मॉडल प्रश्न पत्रों की सीरीज में आज का हमारा विषय रहेगा विज्ञान, तथा यह आपको 2.5 घंटे के अंदर आपको हल करना है। इससे पहले आपके 3 पेपर हो चुके हैं, उम्मीद है अच्छे हुए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह मॉडल प्रश्न पत्र RSERT उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। इस वजह से इस मॉडल पेपर का महत्व और बढ़ जाता है। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो बच्चों, बगैर समय को खराब करते हुए अपना पेपर शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह मॉडल प्रश्न पत्र भी 3 खंडों में दे रखा है। खंड अ के तहत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पर दे रखे हैं, हम उनका हल करते हैं। चलो पेपर शुरू करते हैं। खरीफ की फसल है, आंसर रहेगा स। खरीफ की फसल है मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित रेशा है, आंसर रहेगा बच्चों संश्लेषित रेशा होता है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आंसर रहेगा बच्चों चांदी को पीट करके चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चों, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की सूची में आता है पेट्रोलियम। वनोन्मूलन का कारण है, आंसर रहेगा बच्चों कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल एवं भीषण सूखा। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा, वनोन्मूलन के सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है, आंसर रहेगा बच्चों मादा शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बच्चों संकटापन जंतुओं के अंतर्गत बाघ भी आता है और बारहसिंगा भी, काले हिरण भी कहीं कहीं दे रखा है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना, इसमें संकटापन जंतुओं में सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा बच्चों घर्षण को कम करने के लिए बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। आंसर रहेगा बच्चों पुरुष की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक है, आंसर रहेगा बच्चों विद्युत का सुचालक होगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आने का कारण है, स पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण भूकंप आता है, आंसर रहेगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, लाल ग्रह को मंगल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है। तो आंसर रहेगा बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट दे रखे हैं रिक्त स्थान, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा और शब्द अपने दे रखे हैं यहाँ पर जीवाणु, बेकेलाइट, पेट्रोलियम, घर्षण, राइबोजियम, बैक्टीरिया, धात्विक ऑक्साइड, मौसम तथा कायांतरण। तो बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान में इन शब्दों की पूर्ति करनी है। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, रिक्त स्थान में आएगा राइबोजियम। नेक्स्ट है टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बेकेलाइट। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत हैं तो एफ लिखिए। ये 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 अंक के। तो सबसे पहला है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। ये फाल्स है। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी फाल्स हैं।
पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। यह भी फॉल्स है। आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है। ट्रू। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। सत्य है। लोहे में संगारित होने पर तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। यह भी सत्य है। प्रोजेक्ट टाइगर बाद के संरक्षण से संबंधित हैं। यह भी सत्य है। नेक्स्ट है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी से मिलान करना है। 5 अंक के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है रबी की फसल होगी गेहूं तथा चना। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का एक कारक है। कपास एक प्राकृतिक रेशा है। डीजल मोटर ईंधन के रूप में कार्य करता है। अंडाणु अंडाशय में उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट है, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए टैल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। ध्वनि प्रदूषक में है मशीनें, लाउड स्पीकर, विस्फोट, पटाखों का फटना, वाहनों की ध्वनियाँ। किसी एक का लिखना है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। तो विद्युत का कुचालक पदार्थ है लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, कोई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। तो यहाँ पर विश्व उष्णन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्तरदायी गैस हैं। नेक्स्ट है भाग ब, 10 नंबर क्वेश्चन, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे के बने कपड़े खरीदेंगे? तो आंसर रहेगा बच्चों गर्मियों के सूती कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करके हवा का संचयन बनाते हैं। सूती कपड़े में व्याप्त महीन छिद्रों से हवा आती है तथा शरीर को ठंडा रहता है, इसलिए गर्मियों में हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने चाहिए। तथा सूती कपड़े शरीर के चिपकते भी नहीं हैं, उनमें पसीना सोखने की क्षमता भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आंसर दे रखा है धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। सामान्यतः धातु आघात वर्तनीय और तन्य होते हैं, अघातु नहीं होते हैं। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो आंसर रहेगा बच्चों संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि यह फर्श को चिकना बना देती है और इसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं। चिकने पृष्ठों के बीच घर्षण कम होता है, इसलिए इसमें गति करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। घर्षण कम होने के कारण इसमें फिसलने की संभावना अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? समझाइए। तो आंसर रहेगा बच्चों आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है, क्योंकि विद्युत उपकरणों में पानी चले जाने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है तथा विद्युत का झटका लग सकता है, क्योंकि लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का संकट लगने व्यक्ति की मृत्यु भी हो जा सकती है तथा काफ़ी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है, भूकंप से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें? तो आंसर रहेगा बच्चों अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी तथा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा रहता है। यदि आप घर में हो तो किसी मेज के नीचे आश्रित ले सकते हैं, झटकों के रुकने रहें वहीं रहें। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर पर तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपरी जाती विद्युत लाइनों से दूर रहें। खुले स्थान को खोजें तथा धरती पर लेट जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों ये सौर परिवार का नामांकित चित्र यहाँ पर बना रखा है। सबसे मध्य में सूर्य है और सबसे अंतिम नेपच्यून है। ये चित्र बना रखा है, आप इसका अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है?
आंसर रहेगा बच्चों सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि ये ईंधन कम प्रदूषक रहते हैं। इन ईंधनों का रखरखाव आसान है, स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते ईंधन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर ये नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बना के रखा है, आप इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। शुक्राणु नलिका, शिशन, वृषण, मानव में नर जननांग। नेक्स्ट है खंड स के तहत खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो इसके अंदर आप अथवा के अंदर सिंचाई किसे कहते हैं ये भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अपन खरपतवार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आंसर रहेगा बच्चों खेती में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने निम्न तरीके हैं। प्रथम है खरपतवार पौधों को हाथों से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी अथवा हरों की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इसका छिड़काव किया जा सकता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, फसल की कोई हानि नहीं होती। नेक्स्ट है खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने से पहले खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह तथा नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनोन्मूलन का अर्थ बताइए तथा इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं दो रेड डाटा संक्रमण वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर अपन कर रहे हैं वनोन्मूलन का अर्थ मनुष्य द्वारा उपयोग के लिए भूमि का दावा करने के लिए जंगलों को साफ करना। वनोन्मूलन या वनों का विनाश यानी जंगलों की सफाई हमारी अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। अर्थात वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन के निम्नलिखित कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। वनों का चारागाहों में परिवर्तन, स्थानांतरित या झूम कृषि के लिए, शहरीकरण तथा विकास परियोजना, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मच्छर तथा पंखों के 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से ध्वनित कंपित उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल को ज्ञात कीजिए। अथवा निम्न वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है उस भाग को नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर अपन ध्वनि के वाद्य यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला दे रखा है ढोलक। ढोलक के अंतर्गत ढोलक वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित होता है वह है तानित झिल्ली। ध्यान रखना तानित झिल्ली के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सितार। सितार वाद्य यंत्र में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो भाग कंपित है वह है तानित तार। नेक्स्ट है बांसुरी। बांसुरी एक एरोफेन या बिना नरकट वाला वायु उपकरण जो एक छिद्र को पार कर हवा के प्रवाह को ध्वनि उत्पन्न करता है। बांसुरी को तीव्र आघात एरोफोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है मंजीरा। इसमें दो छोटी गहरी गोल मिश्रित धातु की बनी कटोरियां जैसी होती हैं। इसका मध्य भाग गहरा होता है। इस भाग में बने गड्ढे के छेद में डोरी लगी रहती है। ये दोनों हाथों के से बजाए जाते हैं। दोनों हाथों में से एक एक मंजीरा रहता है। परस्पर आघात करने पर ध्वनि निकलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। अथवा वायु प्रदूषण के क्या आशय हैं, इसके हानिकारक प्रभाव। तो अपन बच्चों यहाँ पर वायु प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आंसर दे रखा है वायु प्रदूषण में वायु गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण को लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा CO2 ऑर्गन मेथेन जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित हैं। वायुमंडल धुआं की मात्रा भी उपस्थित है। इस प्रकार पदार्थों जैसे उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकले हुए धुएं मिल जाने से भिन्न भिन्न स्थानों से वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ सकता है। जब वायु में ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती हैं तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हैं। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव हैं।
वायु प्रदूषण से सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड होती हैं। यह फेफड़ों में स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन की समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती हैं। वायु प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। नेक्स्ट है डीजल तथा पेट्रोल के दहन से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को हटा देते हैं। विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली खराब अति सूक्ष्म कण भी वायुमंडल को दूषित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे साथ केयरफुली वीडियो को देख करके जुड़ते रहें और अपने इस मॉडल प्रश्न पत्र को हल करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 8 के विज्ञान विषय के कुल 5 मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ।